ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए पुनः अपने प्रसंग पर चलते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि परमात्मा ने बड़ी कृपा की कि मानव तन रूपी ये सुकल्प बहुत अच्छी तरह से पहले कल्पना की जाए। आप जानते हैं कि कोई भी चित्रकार पहले चित्र बना ही नहीं सकता यदि उसकी कल्पना में कोई चित्र ना उतरे। कविता कभी नहीं लिखी जाती है जब तक कि काव्य के छंद और शब्द उसके अंतर में पहले नहीं उतरते। वो जब मचलने लगते हैं तब वो कागज के ऊपर उतरते हैं। आप में से जो लेखक और कवि होंगे वो जानते हैं, पहले कल्पना होती है, कहानीकार पहले प्लॉट तैयार करता है, उसके बाद कहानी लिखता है। उपन्यासकार सारे देश में घूमता है और जिस परिस्थिति में से उसको अपनी रचना तैयार करनी पड़ती है उस परिवेश को भली प्रकार से अपने संकल्प में उतारने का यत्न करता है। संसार के जितने चित्र हैं वे कैनवस पर बाद में उतरते हैं, मानव के मस्तिष्क में पहले उतरते हैं। इसलिए हम सब लोग यदि अपने बुद्धि रूपी कैनवस के ऊपर केवल संसार के ही चित्र बनाते रहें तो संसार के निर्माता परमात्मा का चित्र नहीं बन पाएगा। वो कई बार भीतर से चेष्टा करेगा, आपको प्रेरणा भी करेगा कि मुझे उतारो अपने चित्त रूपी पट पर, चित्त रूपी वस्त्र के ऊपर मेरा अंकन करो। लेकिन बड़ी कठिनाई, यदि आपके उस सारी भित्ति के ऊपर, आपके उस सारे पट के ऊपर, आपके उस कैनवस के ऊपर पहले से ही इतने चित्र बने हों कि जिसमें परमात्मा के चित्र बनाने का कोई स्थान ही न हो तो परमात्मा तो लौट जाएगा। इसलिए थोड़ा स्थान खाली रखिए, परमात्मा के लिए थोड़ा स्थान खाली रखिए। रामकृष्ण देव कहते थे माधव तो आते हैं, और माधव आने के बाद कहते तुमने इतना पुकारा, मेरा मन किया कि चलो इसके पास चले, और जब मैं आया तो मुझे बड़ी निराशा हुई क्योंकि तुमने तो अपने भवन के ऊपर केवल 6 ही कुर्सियां रखी थी और 6 कुर्सी के ऊपर एक पर काम, एक पर क्रोध, एक पर मद, एक पर लोभ, एक पर ईर्ष्या को तुमने बिठा रखा था। बुलाया तो माधव को बिठाने के लिए उसके लिए जगह न रखी। माधव आए और लौट गए। इसलिए परमात्मा तो कितनी बार मेरे और आपके पास आते हैं। यदि हम अपने चित्त में कोई स्थान उनके लिए शेष नहीं रखेंगे, कोई स्थान रिक्त नहीं रखेंगे तो परमात्मा आ के लौट जाएगा। संसार के लोगों को लौटाइए, आपके भाग्य की बात होगी, लेकिन परमात्मा को लौटा देना ये दुर्भाग्य का चिन्ह होगा। क्योंकि संसार के लोग तो कभी, आप निश्चित मानिए कि वो विपत्ति में प्रायः साथ नहीं देते हैं। संसार में सुख में साथ देने वाले लोग बहुत हैं, लाखों करोड़ों, लेकिन विपत्ति में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। परमात्मा की यही विशेषता है, जब आप सुख में होते हैं तब आप भगवान का स्मरण कम करते हैं क्योंकि आपको उतनी आवश्यकता लगती नहीं। माता बड़ी प्रसन्न रहती है अगर उसका बच्चा प्लास्टिक के खिलौने से घंटों खेलता रहे। मां बड़ी प्रसन्न होती है कि बड़ा अच्छा है, इसका मन खिलौनों में लगा हुआ है। आइए, वो मन में निरंतर विचार करती रहती है कि इस, जय सीताराम, वो मन में विचार करती रहती है कि बहुत अच्छा हुआ, बालक को मैंने खेलने के लिए जो खिलौने दिए, इसका मन उनमें इतना रम गया है कि अब मुझे बड़ा अवकाश है कि मैं अपने परिवार का कार्य कर सकती हूं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने संसार के संबंध, स्वजन, परिजन, वैभव, वस्तुएं, पदार्थ, सत्ता, ये सब कुछ खिलौने के रूप में मुझे और आपको दे दिया। यदि उन खिलौनों में ही खेलते रह गए तो हम सब लोग शिशु बने रहेंगे। न किशोरावस्था आएगी, न यौवन आएगा, न परिपक्व बुद्धि आएगी, न चिंतन आएगा, और हम केवल खिलौनों में खेल खेल अपने जीवन के क्षणों को यूं ही व्यर्थ बिताकर चले जाएंगे।
इसलिए खिलौनों को खिलौना मानना। जब बालक हमसे कुछ कई बार बुद्धिमान अधिक दिखाई पड़ता है, जब उसे पुस्तकों में रस आने लगता है तब खिलौने फेंक देता है। लेकिन खिलौनों की बड़ी महिमा भी है। मुझे एक बड़े परिवार में जाने का अवसर मिला था। उसकी उपयोग की वस्तुएं तो उसके पास थी ही, लेकिन उसकी छत के ऊपर कई ऐसी गाड़ियां रखी हुई थी छोटी छोटी। मैंने उनसे पूछा कि अब इनका तो कोई उपयोग नहीं। तब उस वृद्ध आदमी ने कहा कि नहीं, जब मैं 5 बरस का था तब मेरे पिताजी इसमें बिठा करके घुमाने ले जाया करते थे, इसलिए ये मैंने रखा हुआ है। खिलौनों की याद बुढ़ापे तक न जाए, ये बड़ी विचित्र बात है। खिलौनों की याद खिलौनों तक रहनी चाहिए। जब उनकी उपयोगिता न रहे, जिनका आप उपयोग कभी कर भी नहीं सकते, इसलिए परमात्मा न करे। वे लोग बड़े अच्छे हैं जो जामा मस्जिद के पीछे दुकान लगा के बैठे हैं और वो बड़ी सीधी सी बात कहते हैं कि हम कबाड़ी हैं। जिन लोगों को पुराने लोहे की चीजें खरीदनी होती हैं, वहां बड़े प्रेम से चले जाते हैं और कहते हैं, कबाड़ी जी, आपके पास मेरी पुरानी गाड़ी का ये स्पेयर पार्ट मिलेगा क्या? वो बड़ी प्रसन्नता से कहता है कि हाँ साहब, मेरे पास तो सब है। अगर कबाड़ी कबाड़ी बना रहे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम मानव और साधक होने के बाद जब कबाड़ी बन जाते हैं तब बड़ी कठिनाई होती है। जब जगह ही नहीं होगी तो माधव बैठेंगे कहां? हमने अपने सारे चित्त में, मन में, बुद्धि में केवल विषय के पदार्थों के कबाड़ को इकट्ठा करने का यदि यत्न किया तो बड़ी कठिनाई होगी। आह जन्मगतम च निरर्थकम न भजनम यजनम न कृतम मया।